तुम्हारी माता का अंत निकट है शनि। और तुम्हारी माता की रक्षा का केवल एक ही उपाय है कि मैं उसे अपना आधा तेज दे दूं। जब आप हल जानते थे तो आपने उपचार क्यों नहीं किया सूर्यदेव? जिसने अपना सारा जीवन आपको दे दिया, उस अर्धांगिनी के लिए आप अपना आधा तेज क्यों नहीं त्याग सकते सूर्यदेव? क्योंकि मेरा कर्तव्य केवल संज्ञा के लिए नहीं है शनि, सारी सृष्टि के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ऐसा करना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। संपूर्ण सृष्टि के उत्तरदायित्व का भान है आपको, बस अपनी पत्नी के लिए त्याग नहीं कर सकते आप। कैसे नियम है ये? ये नियम नहीं टूट सकते शनि। यदि सूर्य देव ने अपना आधा तेज त्याग दिया तो इस संसार का नाश हो जाएगा। और जो तेज नहीं त्यागा तो मैं अपना सारा संसार खो दूंगा। मानता हूं आप देव हैं, आपके अपने उत्तरदायित्व हैं, परंतु एक पुत्र का भी उसकी माता के लिए कोई उत्तरदायित्व है ना? बताइए देव, क्या मेरी मांग अनुचित है, अधर्म है? उचित अनुचित, धर्म अधर्म का न्याय उसे करना है जिसे धर्मराज का पद संभालना है। कहो यम, क्या कथन है तुम्हारा? मानता हूं माता अस्वस्थ है, परंतु उनके उपचार के लिए सूर्य देव अपने उत्तरदायित्व से विलग नहीं हो सकते। जो सबके लिए जलता है वो किसी एक के लिए बुझ नहीं सकता। शनि की मांग तर्क संगत नहीं है, अनीति है। अब कहो शनि, होने वाले धर्मराज ने भी अपना निर्णय सुना दिया और हम तीनों का एक ही मत है। ये मेरी माता के जीवन का प्रश्न है देव, किसी पदाधिकारी के चुनाव का नहीं। मेरी माता का उपचार मेरा अधिकार है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अधिकार के लिए महादेव के नियम भंग कर दिए जाएं? ये नियम महादेव ने बनाया है ना, जिसमें सूर्य देव और आप सब बंधे हैं। संसार में सब कुछ उनकी इच्छा से होता है ना। ये घाव भी उन्हीं की इच्छा से लगा है ना माता को। अर्थात उनके अतिरिक्त कोई और मेरी माता का उपचार नहीं कर सकता। उचित कहा तुमने शनि। महादेव सबसे बड़े वैद्य हैं, वैद्यनाथ हैं वो।
तो अब मैं वैद्यनाथ से ही माता का उपचार लाऊंगा। मैं महादेव के पास जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शनि वीर शनि छाया शनि वैद्य शनि नीलवर्ण सुंदर शनि पशुपति खेचर शनि। यदि ऐसा है तो मैं जाता हूं महादेव से मिलने। यदि करना होता तो आप अपना आधा तेज त्याग चुके होते। अब ये एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी माता का उपचार ढूंढे। शनि, महादेव हर किसी से नहीं मिलते। महादेव हैं वो, महादेव। और मैं देवराज इंद्र। और यदि देवहित के लिए हुआ तो मैं जाऊंगा महादेव के पास। देवहित का भान होता तो ना चक्रवात का आक्रमण होता, ना ही माता को घाव लगता। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं आपको स्मरण करूंगा। सूर्यदेव, मैं शनि को महादेव के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आप देवराज इंद्र हैं, कैलाश के द्वारपाल नहीं। यदि मैं महादेव का सृजन हूं तो उनसे प्रार्थना करने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। शनि, नहीं चाहिए मुझे उपचार। मत जाओ पुत्र। यदि ये मैं आपके लिए कर रहा होता तो मैं आपका आदेश अवश्य मानता माता, परंतु ये यात्रा मैं अपने विश्वास के लिए कर रहा हूं। मुझे रोकिए मत माता। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराय शनैश्चराय। त्रिदेवाय नमः। नारायण नारायण। सृष्टि के प्रमुख त्रिदेव को नारद का प्रणाम। किसी दुविधा में हो नारद? हाँ परमपिता, और उसी दुविधा के निवारण हेतु मैं यहाँ आया हूं, क्योंकि वो दुविधा आप ही के कारण उत्पन्न हुई है। कैसी दुविधा? प्रभु, अब एक ही तो है जिसने समस्त देवलोक को हिलाकर रखा हुआ है, शनि। आपने जिस लक्ष्य के लिए इस शक्ति पुंज की रचना की है वो तो इस लक्ष्य से बहुत दूर जा रहा है प्रभु, बहुत दूर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। यही विधि का विधान है और सृष्टि का न्याय भी। किंतु न्यायदाता शनि न्याय को ही ललकार रहा है प्रभु, न्याय को। नारायण नारायण। हे महादेव, हे शिव शंभु, प्रभु आप ही की इच्छा से देवी छाया का लोप हो रहा है, ताकि शनि अनासक्त रह सके और उसका मोह बंधन टूट सके। परंतु आज वही शनि आपके पास अपनी माता की टूटी हुई श्वासों की डोर जोड़ने आ रहा है। अब क्या होगा शिव शंभु? होगा वही जो नियति में लिखा है। शनि को मोह बंधन से मुक्त होना ही होगा। उचित कहा आपने परमपिता, उचित कहा। किंतु समस्या तो ये है कि महादेव ठहरे भोलेनाथ। कहीं एक बालक की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वो देवी छाया को जीवन दान दे बैठे, तो क्षमा चाहते हैं। आप ही की योजना पर पानी नहीं फिर जाएगा। नारायण नारायण।
नारद का भय निराधार नहीं है भोलेनाथ। आपकी और शनि की यदि भेंट हुई तो परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में शनि को दर्शन नहीं देने चाहिए। ऐसा वचन दे पाना संभव ना होगा नारायण। सृष्टि का आधार कर्म है। हम तीनों भी तो अपने अपने कर्मों के बंधन से जुड़े हैं। सबको अपना अपना कर्म करना होता है। शनि के जीवन में आगे क्या होगा, यह भी अब शनि के कर्म पर ही निर्भर करेगा। यदि शनि सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरे सम्मुख आएगा और मुझसे वर मांगेगा, तो मुझे उसे मनवांछित वर देना ही होगा। तो फिर मुझे भी अपना कर्म करना होगा महादेव। देव ऋषि प्रभु, आपको मेरा एक संदेश लेकर जाना होगा। प्रभु, आपके किसी कार्य आ सकूं ये मेरा सौभाग्य। किंतु प्रभु, संदेश क्या है और किसे देना है? तो क्या निर्णय लिया आपने देव? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तुम अपने हट का मार्ग छोड़ क्यों नहीं देते शनि? महादेव है वो, अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। उन्हें मिलना सरल नहीं है। तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं शनि। महादेव तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे नहीं रह सकते। उन्हें पूरी सृष्टि संभालनी है पुत्र। और मेरे पास संभालने के लिए केवल मेरी माता है। देवों के उत्तरदायित्व पर बहुत वार्ता हो चुकी है माता। अब एक पुत्र को उसका कर्तव्य निभाना है। हट और कर्तव्य में अंतर होता है शनि। अपने बड़ों का उत्तरदायित्व समझने की चेष्टा करो। उत्तरदायित्व ही समझ रहा हूं नानाश्री। आपके पास माता का उपचार नहीं, सूर्यदेव के पास माता का उपचार नहीं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं माता का उपचार स्वयं ढूंढूं।